हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो आज आपके पास कितने दिन बचे हैं? आज हो गई है आपकी 20 जुलाई। 11 और 12 डेज इधर, 31 डेज अगस्त के और 11 डेज आपके सितंबर के, मतलब 54 डेज। 50 डेज आते ही बहुत ज़्यादा आप लोग के प्रेशर आ जाएगा, तो 4 दिन और थोड़े से कर लीजिए रिलैक्सेशन। लेकिन प्लानिंग इन 4 दिन में, अगले 4 दिन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 50 डेज़ की आप लोगों ने प्लानिंग कर लेनी है कि लास्ट 50 डेज़ में करना क्या। तो उसके लिए अलग लेक्चर शाम तक मैं अपलोड कर दूँगा, आपको गाइड करता हुआ कि स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 50 डेज़। तो हम लोग समय नहीं ख़राब करते, हम लोग चालू करते हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो पढ़ते हैं फटाफट। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर हैं जिनकी की इनहेरिटेंस होगी, जिनकी वंशानुगति होती है। 2 तरह के होते हैं, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर एंड द मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर फर्दर 2 तरह के हैं, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज और क्रोमोजोम के नंबर में चेंज। तो देखिए 2 तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोजोमल और मेंडेलियन। मेंडेलियन मतलब जीन के लेवल पे। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर फर्दर आपको इसमें 2 कैटेगरी आप बना सकते हो, 2 ग्रुप बना सकते हो। तो क्रोमोजोम चेंज इन नंबर, कि क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो जाए, एंड चेंज इन स्ट्रक्चर, दैट इज़ द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर की मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती है इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर एक ही जनरेशन में होके रह जाते हैं, उनकी इनहेरिटेंस रेयर है। वेयर एज मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन के प्रिंसिपल के सिद्धांत के हिसाब से इनका इनहेरिटेंस होता है। तो 2 कैटेगरी हैं, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, द डिसऑर्डर्स विच अकर ड्यू टू द चेंज इन नंबर एंड द डिसऑर्डर्स विच अकर ड्यू टू द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, दैट आर नोन एज क्रोमोजोमल एब्रेशंस। उनको क्रोमोजोमल एब्रेशंस बोलते हैं, उधड़ जाना किसी चीज़ का, क्रोमोजोमल एब्रेशंस। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को हम लोग एन्यूप्लाइडी बोलते हैं, एन्यूप्लाइडी और पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी में पूरे का पूरा जीनोम का सेट बढ़ जाता है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर फर्दर आप पहले बांट लो, क्रोमोजोम के नंबर में चेंज, दैट इज़ द कैन बी द केस ऑफ पॉलीप्लाइडी एंड अनदर इज़ द एन्यूप्लाइडी। In polyploidy there will be the increase in the complete genome either by 1 or 2 or 3 or 4. तो haploid cells are those cells which contain only 1 genome. Diploid cells are those cells which contain 2 genome. Haploid cell को हम लोग केवल N से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है containing the single genome. जीनोम क्या है? जीनोम कंप्लीट सेट है क्रोमोजोम का। और डिप्लॉयड सेल को हम लोग 2N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगी डिप्लॉयड सेल। इसमें 2 सेट होंगे क्रोमोजोम के। और अगर पूरे का पूरा एक सेट बढ़ गया, ट्रिप्लॉयड 3N हो गई, 2 सेट बढ़ गए 4N हो गई, टेट्रापोलाइड 3 सेट बढ़ गए 5N हो गई, पेंटापोलाइड। पॉलीपोलाइडी के केस आपको ज़्यादातर प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल में रेयर है। तो पॉलीपोलाइडी इज़ द इंक्रीज ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। वेयर एज एन्यूपोलाइडी जो है, एन्यूपोलाइडी का मतलब है कि क्रोमोजोम का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन क्रोमोजोम का नंबर पूरे सेट का जीनोम का ना बढ़ के इट गेट इंक्रीज बाय आइदर 1 और 2 और गेट डिक्रीज बाय आइदर 1 और 2। तो जो बढ़ रहा है उसको हाइपरपोलाइडी, जिसमें घट रहा उसको हाइपोपोलाइडी। हाइपरपोलाइडी जो बढ़ रहा, हाइपरपोलाइडी इस वाले केस में जिसमें एक बढ़ गया, कोई भी एक क्रोमोजोम 2 की जगह 3 हो गए, वो कहलाएगा ट्राइसोमी ऑफ दैट क्रोमोजोम, उस नंबर के क्रोमोजोम की। जैसे 21 नंबर के क्रोमोजोम की हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। 2 बढ़ गए, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। 1 कम हो गया,
मोनोसोमी, 2 होने चाहिए थे, एक रहा। मोनोसोमा का मतलब होता है बॉडी, मोनोसोमी एक क्रोमोसोम, दोनों का उड़ गए, 21 नंबर का एक भी नहीं है, तो नलीसोमी का जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा। चलिए आगे चलें। इतना जानने के बाद तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को आज हम लोग को पढ़ना है। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, चलिए। ड्यू टू द क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोजोम के लेवल पे होने वाले एबनॉर्मलिटीज़ को क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोल रहे हैं, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, और ड्यू टू द जीन एबनॉर्मलिटी, और जीन के लेवल पे होने वाले को हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर बोल रहे हैं। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर आर ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम। या तो क्रोमोजोम का नंबर बढ़ जाएगा, जिसको कि हम लोग पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, और या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम अबरेशन। अबरेशन का मतलब होता है उधड़ जाना, जैसे स्वेटर या आपकी त्वचा, आप चलते चलते गिरे, रगड़ खाए, तो घुटने की या कोहनी की त्वचा, क्योंकि ये वेट बेयरिंग ऑर्गन्स है, वेट बियर करने वाली, तो आप क्या करते हो, तुरंत इसको कोहनी को आगे करते हो, तो जैसे ही गिरते हो या गिरते हो तो घुटने छिल जाते हैं, तो जो छिल फट जाता, कट फट जाना, छिल जाना, उसको अबरेशंस। तो क्रोमोजोम के लेवल पे स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया, क्रोमोजोम अबरेशंस, वेयर एज नंबर कम ज़्यादा हो गया तो पॉलीप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी। दीज आर नॉन हेरिटेबल डिसऑर्डर, इनकी इनहेरिटेंस नहीं होगी, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बोला था, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस नहीं होगी। एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी नंबर 1 कम या 1 ज़्यादा, या 2 कम या 2 ज़्यादा। एंड अबरेशन भैया, ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर यहाँ से टूटा गायब हो गया, जिसको कि हम लोग डिलीशन बोलते हैं, या क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ये इतना जो इस पर पोर्शन है ये डुप्लीकेट डबल हो गया, तो इसको हम लोग क्रोमोजोम में स्ट्रक्चर में होने वाले चेंज को डिलीशन, एडिशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, कई तरह के ये हैं जो आपसे पूछे नहीं जाते, आपको उस पर ध्यान नहीं लगाना। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रोमोजोमल अबरेशंस आर द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, इतना याद रखिएगा, आपका काम फन्ने का चलेगा। तो एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी और अबरेशंस, ये जो एन्यूप्लॉइडी और अबरेशंस हो रहे हैं क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में, ये या नंबर में, ये या तो ऑटोसोम में हो सकते हैं या तो सेक्स क्रोमोजोम में हो सकते हैं। क्रोमोजोम 2 तरह के हैं हम लोग के पास, क्रोमोजोम 2 तरह के हैं, ऑटोजोम्स और एलोजोम्स। ऑटोजोम्स वो जो हमारे नॉर्मल क्रोमोजोम्स हैं, और एलोजोम्स का मतलब जो थोड़ा सा अलग है, वो सेक्स क्रोमोजोम है, जो सेक्स निर्धारण में रोल प्ले कर रहा क्रोमोजोम, उसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। तो क्रोमोजोम बॉडी में हम लोग की 2 तरह के हैं, ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम। ह्यूमन का जो जेनेटिक मेकअप है उसको हम लोग लिखते हैं 44 + XY और 44 + XX। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म कंटेन द 44 ऑटोसोम and the 2 sex chromosome. In case that sex chromosome, 2 sex chromosome are X and Y, the organism will be male. जिसका जेनेटिक मेकअप 44 + XY, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। हम लोग की बॉडी में हर सेल में 46 क्रोमोजोम है। हम लोग की बॉडी की हर सेल डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब 2 सेट का मतलब 23 का एक सेट है जो हमारी मदर से मिला, 23 का एक सेट जो हमारे फादर से मिला। किसके द्वारा? गैमीट के द्वारा। जब उनके गैमीट का फ्यूज़न हुआ, जाइगोट बना, और उस जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन हुए, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, गैस्ट्रुलेशन हुआ, प्राइमरी जर्म सेल्स बनी, उन प्राइमरी जर्म सेल से डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन बन गए। तो एक हम लोग जो बहुकोशिकी एक जटिल जीव जो बने, हम लोग के जीवन की शुरुआत कैसे हुई है? सिंगल सेल जाइगोट से, याद रखिएगा। तो मानव जो कि प्रभु की सबसे विचित्र और जटिल रचना है, उसके जीवन की शुरुआत भी सिंगल सेल जाइगोट से हुई है। और जाइगोट का फॉर्मेशन 2 गैमीट के फ्यूज़न से हुआ, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट कैरी कर रहा है 23 क्रोमोजोम। 23 क्रोमोजोम में 22 आपके ऑटोजोम है, एक वाई। मेल बनने जा रहा है तो वाई, और अगर फीमेल बनने जा रहा तो फादर का जो स्पर्म आ रहा है वो एक्स को कैरी कर रहा है। तो फादर का स्पर्म 2 तरह का हो सकता है, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स कॉन्फ़िगरेशन वाला, विन्यास वाला, 22 ऑटोसोम प्लस वाई विन्यास वाला। अब इसका फ्यूज़न फीमेल गैमीट से होगा, बिल्कुल होगा। उसमें क्या होगा? 22 + X। फीमेल के पास सेक्स ही होते हैं 2, तो फीमेल से 22 ऑटोजोम और एक एक्स आएगा 100%, और कुछ नहीं आ सकता। अब उस स्पर्म का फ्यूजन जो कि वाई को कैरी कर रहा, अगर इसको हो गया तो बन जाएगा जाइगोट, और उसका सेक्स होगा फीमेल सेक्स, मतलब गर्ल चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो 22 + X एग का फ्यूज़न अगर ऐसे स्पर्म से हुआ जिसके पास 22 + X है,
तो रिज़ल्ट क्या होगा 44 + XX, तो ये गर्ल चाइल्ड बन जाएगा। और अगर ऐसे स्पर्म से इसका फ्यूजन हुआ जो कैरी कर रहा है 22 + Y, तो जेनेटिक मेकअप हो जाएगा 44 + XY, तो ये बना देगा आपका सन। मुबारक हो, आपके घर लड़का हुआ है। ओके, तो ये हो गई आपकी जानकारी। आगे चलते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करने जा रहे हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू आइदर द एब्सेंस और एक्सेस, या तो एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, या तो नंबर एक कम या तो एक ज़्यादा। दीज आर नॉन इनहेरिटेबल, इनका इनहेरिटेंस नहीं होगा। एंड आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एन्यूप्लाइडी और एब्रेशंस। एबनॉर्मलिटी या तो क्रोमोसोम एक कम या एक ज़्यादा, या तो उसका उधड़ गया, स्ट्रक्चर बदल गया, आइदर इन आइटोसोम या तो ऑटोसोम और इन सेक्स क्रोमोसोम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको कैटेगरी वाइज अलग अलग। कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। कैन बी ड्यू टू ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी और ऑटोसोमल एब्रेशन। ऑटोसोमल डिसऑर्डर किस तरह से हो सकते हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम में होने वाले डिसऑर्डर, या तो ऑटोसोम एन्यूप्लाइडी, ऑटोसोम एक कम या एक ज़्यादा, या दो कम या दो ज़्यादा, या ऑटोसोम एब्रेशंस, या उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाए। सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर ड्यू टू एन्यूप्लाइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूप्लाइडी से हो जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, सेक्स क्रोमोसोम में क्या है, उसकी सेक्स क्रोमोसोम एब्रेशन हो सकता है। सेक्स क्रोमोसोम एब्रेशन वाला केस सर्वाइव नहीं करेगा। चलिए आगे चलें। How does a chromosomal disorder differ from a Mendelian disorder? Mendelian disorders are mainly determined by the alteration और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। Mendelian disorder सिंगल जीन के लेवल पे होने वाले डिसऑर्डर हैं, या तो म्यूटेशन हो गया है उस वजह से हो गए। दिस म्यूटेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, और इन म्यूटेशंस का ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेंस हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू द एक्सेस और एब्सेंस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो कह रहा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हो रहे हैं या तो क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से हो रहे हैं, या क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी की वजह से हो रहे हैं। एन्यूप्लाइडी के केस में उसका आगे इनहेरिटेंस नहीं होगा, जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर का आगे इनहेरिटेंस होगा। आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इनहेरिटेड, क्या उनका इनहेरिटेंस हो रहा है? ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट सम टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो मैंने पहली स्लाइड में याद करिए, वहाँ बोला था कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस नहीं होती, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का इनहेरिटेंस देखा गया। तो हम कह सकते हैं ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट सम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, मोस्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर नॉट पास। लेकिन ज़्यादातर, मोस्ट, ऑल नहीं लगा सकते हम। मोस्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनका इनहेरिटेंस नहीं होता। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर हैं जो जीन के लेवल पे हो रहे हैं, जिनका आगे वंशानुगति होगी। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इनकी जनरली वंशानुगति नहीं होती, जैसे कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम के लेवल पे होने वाली एन्यूप्लाइडी है, और इसमें इनकी वंशानुगति आगे नहीं होती। सम क्रोमोसोमल कंडीशंस आर कॉज्ड बाय द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कुछ कंडीशंस में आप देखेंगे कि चेंज इन नंबर हो गया, या तो मोनोसोमी हो गई या ट्राइसोमी हो गई। दिस चेंजेस आर नॉट इनहेरिटेड, इनका इनहेरिटेंस नहीं होगा, बट अकर एट रैंडम इवेंट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। लेकिन हो क्या गया? हो ये गया कि जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा था, स्पर्म बन रहा था या फीमेल का एग बन रहा था, वो जेनेसिस हो रहा था, तो या तो डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, जो हमारे साइनस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अलग नहीं हो पाए, तो एक में ज़्यादा आ गया, एक में कम आ गया डॉटर सेल में। अगर इस तरह किया एग बन गया जिसके पास एक क्रोमोसोम कोई ज़्यादा है, 23 क्रोमोसोम कंटेनिंग एग ना बन के 24 क्रोमोसोम कंटेनिंग एग बन गया, जो उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ा हो 21 नंबर का, और उस एग का फ्यूजन अगर नॉर्मल स्पर्म से हो जाएगा, तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें कौन सा सिंड्रोम होगा? उसमें डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। बट अकर एज अ रैंडम इवेंट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन आल्सो कॉज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो गया, changes in the chromosome structure can also cause chromosomal disorder. Some changes in chromosome structure can be inherited. ये देखिए, ये लिखा है
तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस हो सकता है, वाइल अदर्स अकर एज अ रैंडम एक्सीडेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। तो कुछ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज वाला जो पैटर्न है उसका इनहेरिटेंस हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर नॉट इनहेरिटेड। ठीक, चलिए अब ऑटोसोमल एनियोपोलाइडी पहले से हम लोग चालू करते हैं। ऑटोसोम के लेवल पे 22 पेयर हैं, 22 पेयर्स 44 हैं, प्लस आपका या तो XX या तो XY। देखिए जो 44 है इनको हम लोगों ने 1 से 23 तक जो नंबरिंग करी है वो किस आधार पे करी है? हम लोग कहते हैं 1 नंबर का क्रोमोसोम, 2 नंबर का, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। 1 से 23 तक हम लोगों ने उसकी नंबरिंग कर दी है कि 1 नंबर का क्रोमोसोम है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का। ठीक है, तो इस वाले केस में अब किसी की जब बॉडी में हर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, उसमें 46 में 44 ऑटोसोम होंगे। तो 44 ऑटोसोम 22 पेयर के रूप में है। 8 नंबर के भी 2 हैं, 9 नंबर के भी 2, 10 नंबर के भी 2, 11 का भी, 12 का भी, 13 का भी, 14 का भी, 15 का भी, 16 का भी, तो ऐसे ही 22 तक पेयर में है। एक उसको उसकी मदर से मिला वाया फीमेल गैमीट, एक उसको उसकी फादर से मिला वाया मेल गैमीट। ओके, चलिए आगे चलो। द डिसऑर्डर, ये जो डिसऑर्डर है वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1866। 1966 में पहली बार रिपोर्ट किया किसने? लैंगडॉन डाउन ने। डाउन वॉज द साइंटिस्ट हु रिपोर्टेड इट्स, दैट्स वाई नाम इसका रखा गया डाउन सिंड्रोम। दिस डिसऑर्डर ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। 21 नंबर के क्रोमोसोम की एक कॉपी ज़्यादा आ गई है, तो वाया एग या वाया स्पर्म आ गई है। बोथ द क्रोमोसोम ऑफ पेयर 21 पासेज इनटू सिंगल एग ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ oogenesis। जब एग बन रहा था तो हुआ ऐसा, आपको पता है मियोसिस डिवीजन होता है जब गैमीट बनते हैं, तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। उसके बाद ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है एनाफेज 2 पे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग जो हो गए, उस अलग होने से फ्यूचर के सेल्स बन जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा हो नहीं पाया, तो एक 21 के क्रोमोसोम का केवल केस, बाकी क्रोमोसोम में हो गया। तो 21 का क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा? वो एक ज़्यादा आ जाएगा एग सेल में, और इस एग का फ्यूजन द एग पोजेसेस 24 क्रोमोसोम इंस्टेंट ऑफ 23 की जगह 24 क्रोमोसोम, और उसका फ्यूजन अगर नॉर्मल स्पर्म से हो गया तो ऑफ स्प्रिंग 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाएगा, बोलेंगे ट्राइसोमी हो गई 21 नंबर क्रोमोसोम की। स्पीड फास्ट है आज, तभी आप लोग को मैं, जो मेरा टारगेट है आप लोग को 70 to 80 टॉपिक पढ़ा दूँ, तभी हो पाएगा। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय, तो कैरेक्टराइज डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा होगा जिसमें ये सिंड्रोम हो गया, गोल चेहरा होगा। कैरेक्टराइज बाय राउंड फेस, राउंडेड फेस है, ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला रहेगा और जीभ बाहर को निकली रहेगी। ओपन माउथ, प्रोट्रूडेड टंग, ब्रॉड पाम, हथेली चौड़ी हो जाएगी विद कैरेक्टराइज पाम क्रीज, और उसकी हथेली की जो बनावट है या हथेली की जो रेखाएं हैं वो पिक्यूलियर टाइप की होंगी। बिल्कुल देखने में आप समझ जाओगे कि ये डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। प्रोजिनी विल बी शो लो IQ लेवल, उसका इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है, बुद्धिमत्ता का पैमाना कम है। हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स में भी डिफेक्टिव, हार्ट डिफेक्टिव हो सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर 21 इंक्रीजेज इन मदर। आपने अक्सर सुना होगा कि जो लड़कियां लेट उम्र में शादी करती हैं उनको बड़े बुजुर्ग राय देते हैं कि अगर लेट उम्र में शादी हुई 28, 29, 30 साल में, तो बड़े बुजुर्ग राय देते हैं अब आपको फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, तुरंत जल्दी से आप अपना पहला बच्चा कर लीजिए, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद अगर लड़की माँ बनती है तो इस तरह के सिंड्रोम्स वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मदर की जैसे जैसे, वुमेन की जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए 1 नंबर का क्रोमोसोम, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4, 5, 6, 1 नंबर का सबसे बड़ा, उसके बाद ये छोटे होते चले जाएंगे। तो इनको आपने ग्रुप में बना रखा, 7 ग्रुप बने हुए, कैरियोटाइप इसको बोलते हैं। इसके लिए मेरा अलग से एक लेक्चर डाला हुआ, देख लीजिएगा।
यहाँ पे आप ये समझ लो, ये 1 नंबर का क्रोमोसोम, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये इस तरह से 21 नंबर के 3 दिखा रहा, एक कॉपी बढ़ गई है। अगर आप इस बच्चे की सेल की कैरियोटाइपिंग करवाएंगे तो ये पैटर्न आपको दिखाई देगा, 21 नंबर का क्रोमोसोम एक ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है जी, ये है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि उसका एग जिसका कि फ्यूज़न हुआ स्पर्म से, एग में एक क्रोमोसोम ज़्यादा था, 23 की जगह 24 था। इसने तो उतने ही लाया है, ये 23, टोटल इन ऑल हो गए 47 ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। ये टर्म याद रखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन हुआ है 21st क्रोमोसोम का पेयर का एट द टाइम ऑफ oogenesis। तो ये जो है, ये क्या है? ये है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, 21 नंबर के क्रोमोसोम की एक कॉपी बढ़ गई है, 3 कॉपी हो गई है। ठीक है, तो गोलाकार फेस, प्रोट्रूडेड टंग, लो IQ, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपको याद होने चाहिए। लैंगडोन नाम याद होना चाहिए, 1866, 21st नंबर ऑटोसोम की क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, ये सब याद होना चाहिए। आगे चलता हूँ, दूसरे पे आते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। ये आपकी NCERT के बाहर का है, तो ये एक्स्ट्रा है, आपको थोड़ा सा अगर आप याद रख सको रख लो। एडवर्ड EE 18, E से 18, एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द एडवर्ड। डाउन सिंड्रोम क्योंकि डाउन ने डिस्क्राइब किया, डाउन ने डिस्कवर किया तो उसके नाम पे रख दिया, ये एडवर्ड ने किया इसके नाम पे रख दिया, ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 18। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 18 एक्स्ट्रा है। अफेक्टेड पर्सन कीप्स द फिंगर टाइटली क्लेंच। जो जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस बच्चे में ये दिक्कत होगी वो अपनी मुट्ठी कस के भींच के रखेगा। अदर सिम्टम्स, स्मॉल माउथ, स्मॉल जो अदर सिम्टम कि छोटे जबड़े और छोटा चेहरा। पेटो सिंड्रोम, पेटो सिंड्रोम 13 नंबर की ट्राइसोमी, 13 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, पेटो सिंड्रोम, ड्यू टू द एक्स्ट्रा 13 नंबर कॉपी। द अफेक्टेड पर्सन हैज़ स्मॉल हेड एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ फेस, आई एटसेट्रा। एवरेज लाइफ स्पैन इज़ 4 मंथ, 4 महीने से ज़्यादा उसका ज़िंदा रह पाना मुश्किल रहता है, और छोटा हेड होगा, एबनॉर्मलिटी ऑफ हेड, फेस वगैरह आपको दिखाई देगी, आई की दिखाई देगी। ठीक है जी, तो ये एडवर्ड सिंड्रोम और पेटो सिंड्रोम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा, ये क्लिनिकल फीचर्स आप ना याद रखो चलेगा काम, आपको ये याद होना चाहिए, एडवर्ड 18, पेटो 13, इस तरह से इसको किसी तरह याद कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाद लो, चलता है। आइए अब आगे चलें। एबनॉर्मल सबरेशंस, अगर ऑटोसोम की उधड़ जाए थोड़ा सा, एक्स्ट्रा है ये भी। क्राई टू कैट सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, दिस द अफेक्टेड न्यू बॉर्न क्राइज लाइक अ म्यूइंग ऑफ द कैट। तो जो पैदा हुआ बच्चा है, नवजात शिशु, उसका रोना ऐसे होगा जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो बिल्कुल पतली आवाज़ में वो, इसीलिए इसको कैट क्राई सिंड्रोम बोलते हैं, हेंस नेम क्राई टू कैट। कंडीशन इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द हाफ पार्ट इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म का थोड़ा सा पार्ट डिलीट हो गया। तो कंडीशन इज द ड्यू टू डिलीशन ऑफ हाफ पार्ट ऑफ द इन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5। ये छोटी बड़ी भुजा क्यों बनती है? ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बीचों बीच में ना होने की वजह से। सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर बीचों बीच में है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। सब मेटासेंट्रिक में वो बीचों बीच में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर ना होके थोड़ा सा आगे या पीछे होता है, जिससे एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी, बड़ी भुजा को Q और छोटी भुजा को P। तो छोटी भुजा क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म का हाफ ऑफ द पार्ट गेट डिलीटेड, छोटा भुजा का आधा हिस्सा लगभग डिलीट हो गया है, इस वजह से क्राई टू कैट सिंड्रोम है। वेरी रेयर, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैज़ अ स्मॉल हेड, मून लाइक फेस, क्राई लाइट किटन, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब ये आप क्लिनिकल फीचर भूल जाओ तो भूल जाओ, आपको याद रखना है क्राई टू कैट सिंड्रोम ऑटोसोमल एबरेशंस की वजह से है। 5 नंबर के क्रोमोसोम के छोटी भुजा का आधा पार्ट गायब हो गया, इतने से आपका काम चलेगा फन्नेगा। माइलोजिनस ल्यूकीमिया, माइलोजिनस ल्यूकीमिया पे आइए। इट इज़ कॉज बाय द डिलीशन ऑफ द
सम पोर्शन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ 22 नंबर क्रोमोजोम, 22 नंबर के क्रोमोजोम की लंबी भुजा का कुछ पार्ट गायब हुआ और वो जाके जुड़ गया है क्रोमोजोम नंबर 9 पे। दिस डिसऑर्डर कॉज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये याद रखिएगा, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का क्या कारण है? तो ट्राइसोमी, नलीसोमी, क्रोमोजोमल एब्रेशन, क्रोमोजोमल एब्रेशन। किस वाले क्रोमोजोम में? 22 नंबर के क्रोमोजोम में। 22 नंबर के क्रोमोजोम की लॉन्ग आर्म, द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोजोम नंबर 22 some portion get deleted and its addition to the chromosome number 9, 22 से निकला 9 पे जुड़ गया। दिस डिसऑर्डर क्रॉस क्रोनिक माइल, दिस और इस डिसऑर्डर की वजह से क्या होगा? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो जाएगा। द डेफिशिएंट 22 नंबर क्रोमोजोम इज कॉल्ड फिलडेल्फिया क्रोमोजोम। फिलडेल्फिया यूएसए की एक जगह का नाम है, वहाँ पे सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था। इसलिए इस तरह के क्रोमोजोम को, जिसमें 22 नंबर के क्रोमोजोम की लंबी भुजा का कुछ भाग डिलीट होगा और जाके जुड़ जाएगा क्रोमोजोम नंबर 9 पे। इस तरह के डिसऑर्डर को हम लोग इस तरह के क्रोमोजोम को हम फिलडेल्फिया क्रोमोजोम बोलते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है? माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। सेक्स क्रोमोजोम पे आइए। ये तो हो गए ऑटोजोम्स की बात। तो ऑटोजोम्स में हम लोगों ने क्या पढ़ के आए? ऑटोजोमल जो हो सकते हैं या तो एनियोप्लाइडी या आपकी एब्रेशंस। एनियोप्लाइडी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एनियोप्लाइडी में हम लोगों ने पढ़ा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से हुई? 21। उसके अलावा हम लोगों ने एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा। एडवर्ड सिंड्रोम किसकी वजह से? 18 नंबर के। उसके अलावा पैटो सिंड्रोम। पैटो सिंड्रोम किसकी वजह से? 13 नंबर के क्रोमोजोम की वजह से। ये याद रख लीजिए, ठीक है जी। डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर: बाहर को निकली जीभ, गोलाकार चेहरा, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, ये सब इसके करेक्ट। 2 IQ लेवल। लैंगडन डाउन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, 1866 याद रखिएगा। तो ये तो थे ऑटोजोम के डिसऑर्डर, उसके नंबर बढ़ने के, एनियोप्लाइडी के। और ऑटोजोमल एब्रेशंस भी हम लोगों ने पढ़ा, क्राइडोकैट सिंड्रोम और क्राइडोकैट सिंड्रोम के अलावा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्राइडोकैट सिंड्रोम क्यों हुआ है? क्राइडोकैट सिंड्रोम हुआ है क्योंकि हम लोगों ने देखा है क्राइडोकैट सिंड्रोम में कि थोड़ा सा उसका क्रोमोजोम का भाग गायब हुआ है, और वो गायब भाग हुआ है हमारे क्रोमोजोम नंबर 5 का। उसकी शॉर्ट आर्म का कुछ पार्ट गायब हो गया। जबकि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में 22 नंबर के क्रोमोजोम की लंबी भुजा का भाग टूट के हटा और जाके जुड़ गया है क्रोमोजोम नंबर 9 पे। इतने से काम आपका चलेगा, इतनी चीज़ें याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्स क्रोमोजोम के। सेक्स क्रोमोजोम में होने वाले एनियोप्लाइडी और एब्रेशंस आपको मिलेंगे नहीं, एनियोप्लाइडी मिलेंगे। टर्नर सिंड्रोम, पहला है टर्नर सिंड्रोम। इट इज़ ड्यू टू द मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। ये मोनोसोमी है सेक्स क्रोमोजोम की। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में 44 प्लस पेयर है। पेयर ना मिल के हमको क्या मिलेगा? एक मिलेगा। इट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एलोसोम फ्री एग। 22 जो एग आ रहा है वो सेक्स क्रोमोजोम लेके नहीं आ रहा, या नॉर्मल स्पर्म एंड अ नॉर्मल स्पर्म, या तो इस तरह के एग का फ्यूजन जिसमें एक्स क्रोमोजोम नहीं है, तो 22 प्लस 0 ओ नहीं 0, एंड अ नॉर्मल स्पर्म, और नॉर्मल स्पर्म का फ्यूजन उससे हो गया। या ऐसा हो सकता है कि एग तो कैरी कर रहा है 22 प्लस एग, स्पर्म के पास 22 प्लस कुछ नहीं। तो जो बनेगा ऑर्गेनिज्म, उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? उसका जेनेटिक मेकअप होगा 44 प्लस एक्स ओनली। देखिए समझिए, एग जो आ रहा है 22 प्लस कुछ नहीं, इसका फ्यूज़न हो गया। फ्यूज़न को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, 22 प्लस ये कुछ नहीं खाली जगह एग की, और 22 प्लस एक्स वाले स्पर्म से फ्यूज़न हो गया, ये बन गया। या ये हो सकता है 22 प्लस एक्स, एग तो ठीक है लेकिन स्पर्म में 22 प्लस कुछ नहीं, तो बनेगा क्या? 44 प्लस एक्स। ऑर्गेनिज्म 44 प्लस एक्स होगा, एक जगह खाली छूट गई है। द इंडिविजुअल हैज़ 45 क्रोमोजोम। 45 क्रोमोजोम है, 44 प्लस एक्स, ओ नहीं X0 समझ लीजिए। ओ अगर आप लिख रहे हो ओ लिख लो, लेकिन ये बेसिकली कोई ओ क्रोमोजोम नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है ओ क्रोमोजोम। 44 प्लस X0। सच पर्सन्स आर स्टेराइल। इस तरह के जो होंगे बंदे या बंदियाँ, इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म बना वो स्टेराइल नपुंसक होगा, फीमेल्स। और ये फीमेल्स हैं विद रूडिमेंट्री और ओव्यूल्स। बेसिकली अब आप पेज समझो,
जो आपकी एनसीईआरटी खुल के नहीं बता रही। ये टर्नर सिंड्रोम लेडीज़ में हो रहा है। नॉर्मली उसको बनना था गर्ल, 44+ एक्सेस होना चाहिए था, लेकिन एक एक्स आया नहीं, इसलिए वो स्टेराइल हमारी इनफर्टाइल, फर्टाइल नहीं होगी, बन जाएगी लेडी, फीमेल विद रूडिमेंट्री ओवेरी। रूडिमेंट्री का मतलब है अवशेष, भग्नावशेष, जो पूरी तरह से चीज़ ना बन पाए। अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट जो होंगी पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगी। स्मॉल यूटेरस, यूटेरस छोटा है, शॉर्ट स्ट्रक्चर छोटी होंगी हाइट में। 44+ YO दिस कंडीशन। तो ये हो गया आपकी फीमेल टर्नर सिंड्रोम, और ये हो गया मेल टर्नर सिंड्रोम। मेल टर्नर सिंड्रोम इज अनवायबल, डज नॉट अकर इन नेचर। ये नेचर में आपको इसकी रिपोर्ट नहीं होगी। 44+ Y की रिपोर्ट आपको, मतलब इसकी अकरेंस आप नेचर में नहीं देखोगे। ये अनवायबल का मतलब ये सर्वाइव ही नहीं करेगा। 44+ X सर्वाइव करेगा, और वो कैसा है, उसको बनना था गर्ल, लेकिन ब्रनल्ला बन के रह गया। ठीक, चलिए आगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे आइए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ सेक्स। तो टर्नर सिंड्रोम क्या था, मोनोसोमी थी, मोनोसोमी थी टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या था, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी थी, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी थी 21 क्रोमोसोम की। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, 6 क्रोमोसोम की, होना चाहिए था 44+ XX। वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम 44+ X केवल। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ये है ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम। इट इज़ फॉर्म बाय एबनॉर्मल एग, एग में एक ज़्यादा आ गया X, तो 44 22+ X होना चाहिए था, लेके आ रहा 22+ XX, तो एक X ज़्यादा आ जाएगा। एंड अ नॉर्मल वाई स्पर्म। दिस इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल में 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और या एग एक X ज़्यादा लेके आ रहा है, या एग नॉर्मल लेके आ रहा है, और हमारा स्पर्म एक X एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, एबनॉर्मल स्पर्म। सच पर्सन्स आर, सच पीपुल आर स्टेराइल मेल्स। तो जैसा कि आपको पिछले स्लाइड में मैंने बोला था कि टर्नर सिंड्रोम में अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये एबनॉर्मल स्टेराइल फीमेल है। बेसिकली इसको फीमेल बनना था 44+ XX, लेकिन खुदा की मार, कुदरत का कहर, ये बन के रह गया 44+ X, टर्नर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44+ XY होना चाहिए था बॉय, लेकिन वो 44+ XXY है, एक X ज़्यादा आ गया। तो ये भी इनफर्टाइल होगा, स्टेराइल मेल होगा, विद अंडर डेवलप्ड टेस्टिस। टेस्टिस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए। मेंटल रिटार्डेशन, बुद्धि में भी कमज़ोर है। लॉन्ग लिम्स, लंबी लंबी भुजाएं। इन लार्ज ब्रेस्ट, गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया टर्म यूज फॉर द कंडीशन इन विच द इन मेल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट अकर। मेल में ब्रेस्ट डेवलप हो जाए तो उसको गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक है जी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, सुपर मेल और सुपर फीमेल किसको बोलते हैं। सुपर मेल के केस में 47 क्रोमोसोम है, ये भी ट्राइसोमी है 6 क्रोमोसोम की, एक वाई ज़्यादा आ गया, एक एक्स ज़्यादा आ गया था बॉय में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक वाई ज़्यादा आ जाएगा। सुपर मेल में तो सुपर मेल 2 वाई आ गए। दिस मेल्स आर कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल हाइट, लंबा होगा, मेंटल रिटार्डेशन, बुद्धि में थोड़ा कमज़ोर, क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, और थोड़ा अग्रेसिव नेचर का होगा, बहुत जल्दी एजिटेट हो जाएगा। क्रिमिनल, उसकी सोच जो है थोड़ी सी क्रिमिनल टाइप की सोच हो जाएगी। जैकब सिंड्रोम, इसको जैकब सिंड्रोम बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। सुपर मेल को जैकब सिंड्रोम बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, जैकब सिंड्रोम। ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि वाई ज़्यादा है। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन एंड फर्टिलिटी एंड जेनेटिलिया। ठीक। सुपर फीमेल के केस में सच इंडिविजुअल्स हैज़ 47 क्रोमोसोम और 48, एक एक्स ज़्यादा या 2 एक्स ज़्यादा। दीज फीमेल्स आर कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो ये आपके ख़त्म हो गया आपका एक टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ 5-10 क्वेश्चन लगा लें। 34 मिनट की आपकी वीडियो हो चुकी है, 6 मिनट आप और झेल लो मुझे। टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन कॉज बाय, टर्नर सिंड्रोम क्यों हो गया था? सेक्स क्रोमोसोम की अब एन्यूप्लाइडी है। टर्नर सिंड्रोम जो है एन्यूप्लाइडी है। टर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से हुआ? टर्नर सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा 44+ X
सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूपुलाइडी पॉलीपुलाइडी का केस नहीं है, पॉइंट म्यूटेशन का केस नहीं है। ऑटोसोमल एन्यूपुलाइडी का भी नहीं है। ये किसका केस है? सेक्स क्रोमोसोम एन्यूपुलाइडी और सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी। ठीक, ओके। देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है। हीमोफीलिया का जीन जो है हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पूरी तरह से अच्छी तरह से बनेंगे नहीं ड्यू टू डिफेक्टिव जीन एंड दैट जीन इज सिचुएटेड ओवर द एक्स क्रोमोसोम, इट इज़ नॉट वाई लिंक्ड, इट इज़ एक्स लिंक्ड। फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, आगे इसका डिस्कशन होगा, अभी हुआ नहीं है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। हाँ जी, ये यही है और इसको हम लोग डिटेल में सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका मैं दूंगा, अभी आप इसको टालो। व्हाट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल हैज़ द ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया एंड स्टीराइल। तो किस में हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्यों हो गया? क्योंकि बेसिकली ओवरऑल मस्कुलाइन गायनेकोमेस्टिया एंड स्टीराइल, सॉरी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं, ये आपका हो रहा है टर्नर से। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही तो है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये हो रहा है क्योंकि एक्स वाई की जगह उसके पास एक एक्स ज़्यादा आ गया। मेल बनना था, बॉय बनना था, बॉय ना बन के वो कैसा बन गया है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का केस हो गया है। क्योंकि ये क्या है? ये है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और बेसिकली ये क्या था? बेसिकली ये बॉय था, इसका मेकअप होना चाहिए था 44 + XY, लेकिन मेकअप इसका जेनेटिक मेकअप है 44 + XXY। ड्यू टू द एडिशनल X कॉपी द ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट विल टेक प्लेस ड्यू टू द Y chromosome, presence of Y chromosome, but gynecomastia and sterile condition is due to the presence of extra X। तो गायनेकोमेस्टिया हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल हो गया, स्टेराइल हो गया, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो है ही। ये किसका है कारण? ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है और डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम आपके 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, चौड़ा सा मुंह, बाहर को निकली जुबान, ब्रॉडर पाम क्रीज, लो IQ लेवल। एडवर्ड सिंड्रोम ड्यू टू 18 नंबर एंड टर्नर सिंड्रोम इज 44 + XO। XX फीमेल बनना चाहिए था लेकिन फीमेल में एक X कम आया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये आपके चारों इनकी बात हो गई, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नीट 29 का देखिए, हर साल इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है। आगे चलता हूँ। नीट 2018 में देखिए क्या पूछा गया। वुमन हैज़ एक्स लिंक कंडीशन और एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड। तो वुमेन के एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन है तो वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे है वो सेक्स लिंक जीन कहलाएगा और उसका इनहेरिटेंस सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहलाएगा। ये फीमेल से मदर से किस में जा सकता है? तो सन में भी जा सकता है, डॉटर में भी जा सकता है, क्योंकि जो बनेगा इसका जो बनेगा एग में 22, अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम आ गया, भाई एक एक्स पे डिफेक्टिव एलील है, एक एक्स पे नॉर्मल एलील है, तो 50% जो एग बन रहे हैं उस पे चांस है इसका, मतलब ये नॉर्मल वाले का आने का, और 50 पे ये आपके 50% केस में डिफेक्टिव एलील के आने का भी चांस है। अब एग अगर ये डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा है तो इसका फ्यूज़न जब भी स्पर्म से होगा, भले वो 22 + Y से हो, भले वो 22 + X से हो, Y से हुआ तो मेल में चला गया ये डिफेक्टिव एलील या क्रोमोसोम, और फीमेल इससे हुआ X वाले से तो फीमेल में चला गया, तो इसका इनहेरिटेंस किस में हो सकता? सन्स और डॉटर दोनों में हो सकता। सो ऑप्शन सी, दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि इसका एक्स लिंक कोई जीन है, उसका इनहेरिटेंस मदर से डॉटर में भी हो सकता है, सन में भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्स लिंक कोई जीन है, एक्स क्रोमोसोम पे है, तो फादर से उसका इनहेरिटेंस केवल किस में होगा? फादर से केवल डॉटर में होगा, क्योंकि जिस स्पर्म में एक्स होगा उसका फ्यूजन जब एग से होगा तो जाइगोट जो बनेगा उस जाइगोट का डेवलपमेंट हमेशा फीमेल सेक्स में होगा। तो फादर से केवल डॉटर में जाता है एक्स लिंक जीन या एक्स क्रोमोसोम, जबकि मदर से दोनों में जाता है, तो डॉटर में भी और सन में भी। आगे चलता हूँ।
थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया कॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसको बाईपास करिए, क्योंकि आगे अगली स्लाइड में जब हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लेंगे तब इसका डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर? सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन डिसऑर्डर है, टर्नर सिंड्रोम ये एन्यूप्लाइडी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ई। टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, सो इट डज नॉट अप्लाई टू द मेंडेलियन ट्रेट। टर्नर सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, क्रोमोसोम के लेवल पे होने वाला डिसऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच विद इट्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक्स-लिंक कैरेक्टर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नहीं है। डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस एक्सो। डाउन सिंड्रोम क्या है? 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस XXY। हाँ जी, एक एडिशनल एक्स कॉपी आ जाएगी तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ये कंडीशन सही बताई गई है। कलर ब्लाइंडनेस वाइड लिंक, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड होता है। फिर से समझ लीजिए, ये एक्स लिंक्ड है, ये वाला आपका डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम की है, तो 45 प्लस हमारे 2 सेक्स क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सही डिस्क्राइब किया, यही होता है 44 प्लस XXY। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग, what would be the number of chromosome in the ovum that resulted in the appearance of Klinefelter syndrome in the offspring? कह रहा ओवम में अगर नॉर्मल एग से फर्टिलाइज हो रहा तो ओवम की आप जेनेटिक मेकअप बताइए। अगर वो ओवम जो नॉर्मल स्पर्म से फ्यूज़ होने जा रहा है, और जो बच्चा जाइगोट बनने जा रहा है उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। तो 44 प्लस XXY, इसका मतलब 23 की जगह 24 क्रोमोसोम होंगे। तो डी आंसर हो जाएगा 24 क्रोमोसोम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, और कौन सा ज़्यादा? X। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी, बिल्कुल ठीक बात है, 21 क्रोमोसोम की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्सो नहीं, XXY, तो यही आपका मिसमैच है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक, एक्स लिंक्ड है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल विद रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। टर्नर सिंड्रोम में सेक्सुअल डेवलपमेंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि टर्नर सिंड्रोम XO, ये वाला जो इन्होंने बताया है ये टर्नर सिंड्रोम का है, उसको उसने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ लिख दिया। तो टर्नर सिंड्रोम में रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट है, क्योंकि एक एक्स की कॉपी कम है। तो ये डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, बी गलत है। ठीक है जी, ए सही है, सी सही है, डी सही है, ये गलत है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY लिखा होना चाहिए था। Which one of the following condition in human is correctly matched with its autosomal abnormality? इरिथ्रोब्लास्टो, ये तो हम लोग कर रहे हैं, इसको रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़िए। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डाउन सिंड्रोम क्या है? एन्यूप्लाइडी। द मोनोसोमिक कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स डिपिक्टेड एज एक्सो रेफर्ड एज, एक्सो हो गया तो क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम हो गया। टर्नर सिंड्रोम 45 प्लस एक्स। ठीक है जी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY। डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम की। क्रिमिनल सिंड्रोम जैकब्स सुपरमेल। इफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज 12, तो मोनोसोमिक नंबर क्या होगा? हैप्लॉइड n में 12, तो 2n में 2n का 24 की जगह मोनोसोमी में एक कम 23 डी इज द 23। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो थोड़ी देर धूप में बैठो और जादू की तरह ओ करो। अरे भैया 12 क्रोमोसोम है एक सेट में, एक जीनोम में 12, तो 2 में 24, ये तो नॉर्मल हो गया। मोनोसोमी एक कॉपी कम हो गई, 23 हो गए। आंसर है 23। An organism possessing a chromosomal complement differ from the diploid one such as 2n-1 और 2n+1 known as aneuploidy, उसको aneuploidy बोलते हैं। XXS refer as super female।
इसको हम लोग बोलेंगे सुपर फीमेल, रेफर्स टू द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर ऑफ अ सुपर फीमेल, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी ऑफ एक्स, characterized by the presence of additional X chromosome in each of female cell. Although females with this condition may be taller than average, this chromosomal change typically cause no unusual physical features, so the correct option is super female. So यहाँ पे आके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ मंडेलियन डिसऑर्डर के साथ. टिल देन गुड लक, गुड बाय. पढ़ते रहिए, डटे रहिए और नीट को क्रैक करिए. हैव अ नाइस डे.